परमानेंट टाइम के लिए रखना है तो है। सो व्हाट इज अप गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोग मेरी पहली वीडियो से अब में देख चुके होंगे कि मैंने हेयर कट करवाया और मैं हक चुका हूँ। और ये गलती तुम लोग ना करो क्योंकि मैं एक लुक्स मैक्सर हूँ। मैं अपने पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहता हूँ और एक्सपेरिमेंट तुम लोगों को करने की ना ज़रूरत पड़े तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये वीडियो तुम थंबनेल से देख चुके होगे, हेयर के ऊपर होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अपना फेस शेप आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें अपना फेस शेप नहीं पता होएगा तो हेयर स्टाइल तो जो तुम जो भी लोगे वो बस एक गेस वर्क है। ठीक है, तो अपना फेस शेप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले मिरर के सामने जाके अपने हेयर कर लो एकदम पीछे। ठीक है, तुम्हारा एक एक कट विजिबल होना चाहिए, अपने चीक बोन, जॉ लाइन, सब कुछ, चिन वगैरह सब, चिन प्रोजेक्शन सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली विजिबल होना चाहिए। मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ या फिर फ़ोन एकदम फेस लेंथ पर रखकर सेल्फी ले लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तुम्हें अपनी विड्थ नापनी है जितनी भी है, फोर हेड टू आई, आई और लिप्स तक का एरिया, लिप्स और लिप्स से नीचे चिन तक का एरिया सारा देखना है। और मैं तुम्हें हर फेस की क्राइटेरिया बताऊंगा, तुम्हें उससे मैच करना है और तुम्हें उससे पता चल जाएगा तुम्हारा फेस कौन से शेप का है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट ऑफ विद ओवल फेस। ओवल फेस की क्या क्राइटेरिया होगी? ओवल फेस होगा कि तुम्हारा जो फोर हेड है वो थोड़ा वाइडर होगा तुम्हारे जॉ से। ठीक है, और तुम्हारी जो फेस की जो लेंथ है वो फेस की विड्थ से थोड़ी ज़्यादा लंबी होएगी। ठीक है, अगर तुम्हारे ये क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं तो फिर तुम्हारा ओवल फेस कट है। अब आ जाते हैं राउंड फेस कट पे। राउंड फेस कट क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है और विड्थ होती है ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है, और उनके थोड़ा यहाँ पर चिन प्रोमिनेंट नहीं होती, थोड़ी राउंड चिन होती है और थोड़ी अनडिफाइंड सी थोड़ी जॉ लाइन होती है। ठीक है, थोड़ी राउंड हो जाती है तो थोड़ी अनडिफाइंड हो जाती है। अब आ जाते हैं हम रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में क्या होता है, तुम्हारा जो फोरहेड, चीक्स और जॉ होती है ऑलमोस्ट सेम लेंथ में होती है। ठीक है, और तुम्हारा फेस जो होता है वो थोड़ा नेचुरली थोड़ा ब्रॉड दिखता है। हार्ट शेप फेस कट में क्या होता है, फोरहेड ज़्यादा ब्रॉड होता है और चिन उनकी थोड़ी डाउनवर्ड थोड़ी पॉइंटेड होती है। ये होता है डायमंड में। फोरहेड और जॉ कंपैरेटिवली अपना चीक बोन से कंपैरेटिवली थोड़ी नैरो होती है और चीक बोन बहुत प्रोमिनेंट होती है बाहर की तरफ को निकली हुई। ये डायमंड फेस कट होता है। अब जो तुम्हें अपने फेस कट पता चल चुका है, अब लेट्स स्टार्ट ऑफ विद कौन सा हेयर कट तुम पे सूट करेगा। ओके, अगर तुम्हारा फेस कट ओवल है तो फिर देखो मोस्टली तुम्हारे ऊपर कोई भी हेयर स्टाइल सूट करेगा, लेकिन द ओनली थिंग जो तुम्हें नोटिस करनी है वो है बहुत ही ज़्यादा हैवी बैंग्स ही रखने हैं जो तुम्हारे फेस को हाइड करे। ठीक है, तुम्हें थोड़ा अपना फेस दिखने देना है। ठीक है, वैसे तुम पर कोई भी कैसे भी टाइप का हेयर स्टाइल सूट करेगा। अब आ जाते हैं हम राउंड पर। राउंड फेसेस के लिए सबसे बेस्ट हेयर कट जो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, बाकी तुम भी देख सकते हो, मैं इसमें तुम्हें फोटोज भी दिखा दूंगा। अकॉर्डिंग टू मी ये हेयर कट्स मुझे सबसे बढ़िया लगता है। उसमें तुम क्या कर सकते हो, साइड से शॉर्ट, और जो भी तुम हेयर पे वॉल्यूम रखना चाहते हो हमेशा अपर साइड पे रखने हैं। ठीक है, साइड से शॉर्ट, अपर साइड में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम। अब आ जाते हैं हम स्क्वायर फेस पर। ठीक है, तुमने टॉम विलिंग तो देखा रहेगा, तो ऐसे फेसेस पर मैं जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट हेयर सूट करते हैं वो है मेसी हेयर। कि तुम्हारा ऑलरेडी भाई स्क्वायर फेस है, तुम्हारा ऑलरेडी भाई ये एरिया पूरा बहुत ब्रॉड है। ठीक है, तो फिर तुम उससे मेसी हेयर रखोगे, तुम्हारे वो और जॉ और चीक बोन थोड़ा प्रोमिनेंट ही दिखाएगा, तुम पे और सूट करेगा। ठीक है, तुम उस पर छोटे बाल रख लोगे, तुम्हारा एकदम जॉ एरिया इतने, चीक बोन इतने ब्रॉड है, फेस इतना ब्रॉड है और छोटे से बाल है, तुम पर सूट नहीं करेगा। ठीक है, थोड़े लॉन्ग और थोड़े मेसी। अब आ जाते हैं हम हार्ट शेप फेस कट पर। तुमने शाहरुख खान को तो देखा ही होगा। ठीक है, उसका जो फेस कट है वो हार्ट है। ठीक है, ऐसो पर लंबे बाल, ऑलमोस्ट या तो मिडिल पार्टीशन या फिर ऑलमोस्ट मिडिल पार्टीशन तुम पे सबसे ज़्यादा बेस्ट सूट करती है। टेक एग्जाम्पल फ्रॉम शाहरुख खान, उसका भी हार्ट शेप फेस कट है, उसके भी लॉन्ग है और ऑलमोस्ट मिडिल पार्टीशन हो रखी है उसकी। नाउ कम्स द डायमंड फेस कट। डायमंड फेस कट के लिए सबसे बेस्ट हेयर कट जो मेरे अकॉर्डिंग है वो भी है थोड़े मेसी और थोड़े शॉर्ट। ठीक है, देखो मेरा भी डायमंड फेस कट सा ही है लगभग, क्योंकि अगर जब मेरे फेस पे थोड़ा फैट चढ़ा जाता है तो मेरा थोड़ा रेक्टेंगल हो जाता है, जब थोड़ा फैट नहीं होता तो फिर मेरा डायमंड कट में उतर आ जाता है। पता नहीं क्यों क्यों है, मेरे साथ ही क्यों है। थोड़े शॉर्ट मेसी हेयर जैसे मैंने अभी कर रखे हैं, अगर मैं इन्हें लंबे कर लूँगा तो मैं जो इधर तक बाल आ जाएंगे वो मेरे चीक बोन्स हाइड करेंगे। डायमंड फेस कट की सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि उनके चीक बोन्स उन्हें अच्छा दिखाती हैं। ठीक है, अगर तुम अपने चीक बोन्स ही हाइड कर लोगे तो तुम अपनी जो भी तुम्हारी जो एक क्वालिटी है वो तुम अपने फेस से हाइड कर दोगे। जिससे पहले कि वीडियो आगे और बढ़े, मैं तुम्हें एक पॉइंट और कवर करना चाहता हूँ, वो है हैबिट्स। ठीक है, अगर तुम अच्छे हेयर कट करवा भी लोगे, अगर तुम्हारे हैबिट सही नहीं है तो तुम्हारे उस अच्छे हेयर कट का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद तुम्हारे बाल उड़ जाएंगे। हेल्दी हेयर रखने के लिए तुम्हें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो तुम्हें करने बिल्कुल भी नहीं है।
वो है एक हॉट वाटर। ठीक है, हॉट वाटर क्या करता है, तुम्हारे पोर्स खोलता है तो तुम्हें हेयर फॉल होएगा। ठीक है, तो हॉट वाटर से नहीं नहाना। ठीक है, डेली शैम्पू नहीं करना। ठीक है, और बिल्कुल ही तुमने अगर कंडीशनर रखी है तो भाई रुक जाओ, एक आध बारी कंडीशनर लगाना इज़ गुड फॉर हेयर। ठीक है, ये एक्सेसिव जेल वगैरह छोड़ दो, और वेट हेयर के साथ सोना। ठीक है, नहाए और सो गए। ठीक है, ये नहीं करना। और हेयर ड्रायर का बहुत ज़्यादा यूज़ करना। और तुम्हारे बाल अगर ग्रो हो ही जा रहे हैं और तुम ज़रा से भी ट्रिम नहीं करा रहे तो स्प्लिट एंड हो जाते हैं, जो भी बहुत ख़राब कर सकते हैं हमारे हेयर। इन सातों पॉइंट्स का तुम्हें ध्यान रखना है अगर तुम्हें अपने हेयर हेल्दी रखने हैं तो। अभी जैसे गर्मी बहुत हो रही है, लोगों को पसीना भी बहुत आता होगा, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा तुम ट्राई करो, थोड़े बाल अभी अपने छोटे कर लो, सर्दियों में बढ़ा लेना। क्योंकि पसीना अगर निकल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, रेदर देन कि वो तुम्हारे स्कैल्प में ट्रैप्ड रहे। ठीक है, क्योंकि या तो तुम फिर रोज़ डेली नहाओ और डेली शैम्पू करो, तभी वो फिर पसीना जाएगा तुम्हारे सर से। और जो कि मैं अवॉइड करने को बोलूँगा, डेली शैम्पू करना ज़रूरी नहीं होता। तो ट्राई करो कि तुम्हारा हेयर थोड़े छोटे रहे और डेली तुम्हें शैम्पू करने की ज़रूरत ना पड़े। और तुम में से जितने भी ये सोचते हैं कि भाई नहा लिए और बस बाल ऐसे बिखेर ले भाई बन गया स्वैग, ना भाई, तेरे बाल उड़ेंगे। कॉम्ब करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉम्ब करना ही एक तरीका है जिससे तुम्हारे स्कैल्प पे ब्लड फ्लो होता है। अगर तुम कॉम्ब नहीं करोगे तो फिर जो तरीका था जिससे तुम्हारे सिर में ब्लड फ्लो जाना था, वो भी तुम रोक चुके हो। ठीक है, कॉम्ब करना नहाने के बाद या फिर कभी भी दिन में एक बारी कॉम्ब करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 2 मिनट को कॉम्ब घुमा ले करो अपने सर पे। ठीक है, ब्लड फ्लो होएगा, वो तुम्हारे हेयर के लिए ही ज़रूरी है। रेस्ट आई वुड रिकमेंड दिस। यह भी यूज़ करता हूँ, कुछ होता है तो ऐसा अपने सर पे लगा लेता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे ऐसे कांटे हैं। ये तुम्हारे जब स्कैल्प पे तुम थोड़ी देर करोगे इसमें, ये तुम्हारे स्कैल्प पे ब्लड फ्लो कर देता है, जो कि हेयर के लिए बहुत सही है। मैं अभी जब कभी ऐसा टाइम वेस्ट होता है, मैं कुछ मूवी वगैरह देख रहा होता हूँ या फिर ऐसे बैठा होता हूँ, तो मैं करते रहता हूँ। इसमें स्कैल्प में ब्लड फ्लो होता रहता है, इसमें तुम्हें बार बार एफर्ट्स भी डालने की जरूरत नहीं कि कॉम भी कर रहे हो। ये ईजी है, ये भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये नहीं कि तुम कॉम छोड़ दो अब यही खरीद लो। ठीक है, कॉम भी करना ज़रूरी है दिन में कम से कम 1 मिनट, लेकिन ये भी तुम एज अ साइड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। और जो बहुत लोग मुझसे डीएम में पूछते रहते हैं कि भाई तू हेयर शैम्पू कौन सा यूज़ करता है, वो एक तो है ये और एक है ये दोनों। ये ज़्यादा झाग भी प्रोड्यूस नहीं करते, ज़्यादा इनमें इनमें बैलेंस्ड एसएलएस है, तो फिर तुम्हारे हेयर को ज़्यादा डैमेज भी नहीं करेगा। ठीक है, और मैं पहले बता दूं, अगर देखो तुम्हारा नॉर्मल स्कैल्प है तो थोड़ा एसएलएस चलता है, लेकिन अगर तुम्हारा ड्राई स्कैल्प है तो फिर भाई अगर तुम वो शैम्पू यूज़ करो जिसमें एसएलएस है, तो फिर वो भाई बचा बुचा भी जो तुम्हारे स्कैल्प में ऑयल है वो भी खींच लेगा। ठीक है, और तुम्हारे बाल पूरे डैमेज हो जाएंगे। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि ये दो जो है, मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं यूज़ यही करता हूँ दोनों। ठीक है, इनमें बैलेंस्ड एसएलएस है, तो फिर तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं हेयर टेक्सचर पर। पहले बता दूँ, हमारा जो स्कैल्प है वो ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूस करता है, तुम्हें डेली ऑयलिंग करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा जो हेयर है वो फ्लैट कर देगा, और अगर तुम्हारे ऑलरेडी हेयर फ्लैट है तो ये और फ्लैट कर देगा। ठीक है, और अगर तुम लोगों के ऑलरेडी टेक्सचर है लेकिन फ्रिजी हो रखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो फिर अगर तुम कोई ऐसा शैम्पू यूज़ करो जिसमें एसएलएस बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो जो बचा कुचा भी जो ऑयल है वो भी खींच लेगा अपने साथ, जिसके कारण तुम्हारे हेयर और ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि ऑयली ऑयली स्कैल्प से कैसे ठीक हों। तो देखो, अगर तुम्हारा ऑयली स्कैल्प है, उस पर बाहर से ऑयल लगाना कर दो बंद। हफ्ते में एक बारी इज़ वे मोर देन इनफ। ठीक है, और जितने भी ये जेल वगैरह है, नहाने के बाद जेल वगैरह लगाना कर दो बंद। ठीक है, और थोड़ा ऐसा शैम्पू यूज़ करो जिसमें एसएलएस हो। वो तुम्हारा जो एक्सेस ऑयल होगा तुम्हारे सिर में, स्कैल्प में, वो क्लीन ऑफ कर देगा, जिससे तुम्हारा थोड़ा टेक्सचर दिखने लग जाएगा। लास्ट, अब बहुत लोगों का सवाल था कि भाई तुम अपना हेयर स्टाइल ऐसे कैसे कर लेते हो। ये हेयर स्टाइल करने का तरीका अब मैं रिवील कर रहा हूँ, ये मैं हेयर स्टाइल कैसे करता हूँ। तो मैंने अपने बाल गीले कर लिए। ठीक है, तो अब जो तुम्हें करना है वो है एकदम ऐसे तौलिए से एकदम फ्लैट नीचे नहीं करने। ठीक है, पहले नॉर्मल सिर्फ बिखेरने हैं। बाल हो जाएंगे तुम्हारे कुछ ऐसे बिखेर के। अब हम करते हैं एक बारी कॉम्ब। ये रहा कॉम्ब। कॉम्ब हो चुका है। अब हमें दूसरी बारी टॉवल से वही करना है।
अभी मेरे बाल थोड़े छोटे हैं तो एकदम वैसे नहीं आ पा रहे, लेकिन जब बाल लंबे थे तो उस पोजीशन में आते थे। अब अगर तुम्हें इन्हें थोड़ा परमानेंट रखना है तो देखो मैं हेयर जेल यूज़ करना अवॉइड करने को बोलूँगा, ठीक है? हेयर जेल मत यूज़ करना, ठीक है? अब ऐसे हेयर के ऊपर जो तुम कर सकते हो वो है, हाँ, तुम ये यूज़ कर सकते हो हेयर स्प्रे, ठीक है? अब अगर तुम्हें थोड़े परमानेंट टाइम के लिए रखने हैं तो तुम हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हो। तुम्हारे बाल ऐसे परमानेंट टाइम के लिए रह लेंगे। अब मैं बोलूँगा भाई एकदम ही तुम्हें बार-बार अभी ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तब के लिए जब तुम भाई किसी हज़ के पास जा रहे हो भाई, तुम्हें पुल करनी है लड़कियाँ तो तुम ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बार-बार करना मैं भी अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, ये बार-बार यूज़ नहीं करना चाहिए। तुम्हें कोई भी हेयर प्रोडक्ट बार-बार यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? देखो अब आने लग गए बाल मेरे थोड़े वैसे से। तुम्हें कोई भी हेयर प्रोडक्ट ऐसे जेल हो गया, ये जैसे कि हेयर स्प्रे हो गया, बार-बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे हेयर डैमेज ही करेंगे। तुम जितना नेचुरल रह सकते हो, उतना नेचुरल रहो। होपफुली दिस वीडियो माइट हैव हेल्प्ड यू एंड होपफुली इस वीडियो से तुम्हें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो और तुम अपना हेयर क्वालिटी ठीक कर सको, तुम्हें अच्छा हेयर स्टाइल मिल सके और मेरे जैसे तुम्हें जिन को चाहिए थे बाल वैसे तुम अचीव कर सको। स्टे ट्यून फॉर मोर टिप्स। गेट असेंडेड।